क्या कारण है? देखिए, जनता कभी गलत नहीं बोलती। इतनी बड़ी तादाद में अगर कानपुर का आम जनमानस आज एजेंसी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, तो उसमें एजेंसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र को आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारे भीतर क्या सुधार होना चाहिए, और उसके बाद उससे 6 लाख रुपए भी वसूल लिए जाते हैं। क्या कारण है? क्या वजह है? आप अभी एजेंसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन इसके बाद एक और चीज उठ के आके है। आप अगले दिन पारस हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर 2 एम्बुलेंस आपने उनको गिफ्ट कहते हैं, जो भी कह सकते हैं, आपने अनुदान में दी। प्रश्न ये उठता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एजेंसी को डिफेम करके आप कहीं ना कहीं पारस को सपोर्ट में आके खड़े हो रहे थे। प्रश्न बनता है, तो मैंने आपसे पूछा इस वजह से। एजेंसी कहीं ना कहीं कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। लोगों को बड़ा विश्वास भी रहा है। तो जो बड़ा होता है, जिस पर जब बड़ा विश्वास जनता आम जनमानस का होता है, उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आज जो मेरे साथ शख्स है, उनकी दो बहुत ही खूबियां हैं, जिनके लिए वे पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में फेमस है, और फैन फॉलोइंग उनकी बहुत ही जबरदस्त है। युवाओं के बीच में तो वो नायक की तरह है, और उनका तेज तर्रार जो नेचर है वो सबको बहुत भाता है। दो खूबियों की बात करी थी मैंने। पहली खूबी तो ये है कि उत्तर प्रदेश के सबसे स्मार्ट, हैंडसम युवा विधायक है, और दूसरी, बेबाक अपनी जुबान के लिए जाते जाते हैं। वाणी उनकी बिल्कुल बेबाक है, किसी से नहीं झुकते हैं, और खासकर तब जब अपनी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी बात हो, तो वहां पर भी अपनी जुबान पे वो ताला नहीं डालते हैं, अपनी बात को रखते हैं। ऐसे ही शख्स है हमारे बिठूर विधानसभा से विधायक अभिजीत सिंह संघा जी। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। अभी वर्तमान की गतिविधि में पीछे नहीं जाता हूँ, आप बहुत बेबाक रहे हैं। आपने अपनी सरकार के अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों पे भी बहुत सी आवाजें उठाई, उनके विरोध में उठाई, जनता के लिए उठाई, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए आपने उठाई। अभी की जो देख रहे हैं कि आप लगातार कानपुर के एक नामचीन हॉस्पिटल रेजेंसी को लेके काफी मुखर है। आप फेसबुक में लिखते हैं, आपके ही पक्ष में, आप नाम नहीं डालते हैं लेकिन नाम लिख के आता है, फिर आप उस नाम को रिवील करते हैं, और इसके बाद फिर आप मुख्यमंत्री जी से भी मिलते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि अभी ये क्या पावर प्ले वाली ही बैटिंग चल रही है? क्योंकि आप क्रिकेटर बहुत धांसू हैं, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, मैंने तो आपको देखा है। क्रिकेट खेलने में माहिर है, तो बैटिंग आप कर रहे हैं, बहुत तगड़ी बैटिंग एजेंसी के खिलाफ कर रहे हैं। तो अभी पावर प्ले वाली बैटिंग है, या वो लास्ट वाली ओवर की बैटिंग शुरू हो गई है? देखिए, मेरे इस कदम के पीछे मंशा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। केवल एक रेजेंसी हॉस्पिटल नहीं है। रेजेंसी कहीं ना कहीं कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। लोगों को बड़ा विश्वास भी रहा है। तो जो बड़ा होता है, जिस पर जब बड़ा विश्वास जनता आम जनमानस का होता है, उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। मेरे इस अभियान के पीछे कि हमारा संकल्प स्वस्थ कानपुर, मैं रेजेंसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र को बार बार कहना चाहता हूं कि आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या कारण है कि पूरा कानपुर आज आपके खिलाफ खड़ा है? क्या कारण है कि 99% लोग भ्रष्टाचार में और आपकी कार्यप्रणाली के खिलाफ आपको खड़ा पाते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपको नंबर 1 के उस पायदान पर रखते हैं जिस पे आपको नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, देखिए, कमियां बहुत है, उन पर आत्मचिंतन करें। शासन प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की जो भी नियम कायदे कानून है, उनका पालन एजेंसी अस्पताल में होना चाहिए। प्रदेश सरकार के जो नियम कायदे कानून है, उनका रेजेंसी अस्पताल के साथ साथ पूरे कानपुर के सरकारी और प्राइवेट निजी अस्पताल में होना चाहिए। स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं, क्योंकि विषय ऐसा है, जो चीज मेरे पकड़ में सामने आई, तो आज एजेंसी अस्पताल के ऊपर कार्रवाई या जांचें हो रही है। जो अस्पताल भी इस दायरे में आएगा, उस पर मैं कार्रवाई करने से चूकूंगा नहीं। वजह क्या रही? सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि एकदम से अचानक से सांगा जी रेजेंसी पे इतना मुखर क्यों हो रहे हैं? क्या वजह रही? कोई आपका जानने मिलने पहचानने वाले के साथ कुछ उसने गलत किया है, या लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनकी शिकायतें आपको मिलती हैं? देखिए, विषय बहुत हैं, बहुत से मुद्दे हैं। हाल में भी हमारे सचेडी का एक लड़का अभिषेक मिश्रा, जिसकी मात्र 19-20 वर्ष आयु थी, एक्सीडेंट होता है, पैर में चोट लगती है, घायल हो जाता है, पैर काटने के लिए बोला जाता है। उसके बाद में लगातार 3 दिन तक उसको, परिवार को
इसी आसरे में कि अभी एड़ी से पैर कटेगा, फिर घुटने से पैर कटेगा, फिर जांग से पैर कटेगा, और उसके बाद ये स्थिति बनती है कि चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उससे 6 लाख रुपए भी वसूल लिए जाते हैं। क्या कारण है, क्या वजह है? आप इतने मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप इलाज कर रहे हैं, मैं मान सकता हूँ लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु भी होती है, लोगों को हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन क्या कारण है कि बिल में इतनी ज्यादा धांधागर्दी देखने को मिलती है? बाहर दवाइयों का कुछ रेट है, अंदर दवाइयों का कुछ रेट है, बिलिंग में बहुत से ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, जिन पर जांच होनी चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि आप लोगों के भी अनेकों खर्चे होते हैं, इतने बड़े प्रतिष्ठान को चलाना आसान काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आत्मचिंतन करना होगा। आप कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, मैं इसको सेवा नहीं मान रहा हूँ। अगर आपको मानवता मर गई है वहां हाँ बिल्कुल, मैं बार बार कहता हूँ इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आत्मचिंता करना चाहिए, इनके प्रबंध तंत्र को आत्मचिंता करना चाहिए। क्या कारण है? देखिए, जनता कभी गलत नहीं बोलती। इतनी बड़ी तादाद में अगर कानपुर का आम जनमानस आज एजेंसी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, तो उसमें रेजेंसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र को आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारे भीतर क्या सुधार होना चाहिए। निश्चित रूप से इंसान गलतियों का पुतला है। आप शेष प्रबंध तंत्र से, आपके नीचे मैनेजमेंट से गलतियां हो रही हैं, उसमें सुधार करिए। मैं बार बार आपके खिलाफ, आवाज आपके खिलाफ नहीं, कानपुर के जो भी निजी अस्पताल गलती करेंगे, सरकारी अस्पताल में गलतियां होंगी, अभिजीत सिंह सांगा उसमें बोलता रहे। आप मुख्यमंत्री जी से मिले थे जाके, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आपने बताया कि जमीनी और कानपुर में धरातली क्या स्थिति है एजेंसी की, और किस तरह के जनमानस उसके खिलाफ आके खड़ा हुआ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखिए, महाराज जी की ये विशेषता है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो कहीं भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं। निश्चित रूप से मैंने उनको 2 बार शिकायत की है, एक बार दिसंबर महीने में की, एक बार अभी 2 दिन पहले की। निश्चित रूप से हर प्रकरण की जांच हो रही है, और समय समय पर बहुत से ऐसे विषय हैं जो हमने आईटीआई के माध्यम से मांगे हुए हैं। जो भी कमियां गलतियां होंगी उन पर मैं कार्रवाई कराने का काम करूंगा। 2 चीजें हैं विधायक जी, 2 प्रश्न और सोशल मीडिया पे ही आ रहे हैं। पहला, जब मैंने खुद डाला कि इस प्रकरण में कौन जीतेगा, विधायक जी जीतेंगे या एजेंसी जीतेगा, बहुत से लोगों ने कहा कि पैसे में बहुत ताकत है। देखिए, पैसे में बहुत ताकत होती, हो सकता है कि इसमें एजेंसी कुछ एज हो जाए, वो ज्यादा आगे निकले, जीत जाए, बना रहे। देखिए, जीतने का पैमाना और मापदंड अलग अलग है। बहुत लोगों के नजर में जीत होगी कि रेजेंसी हॉस्पिटल बंद हो जाए, वही विधायक जी की जीत है। मेरी नजर में मेरी जीत वो है कि कानपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाए। कानपुर में जितने भी निजी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उनके मन में एक डर पैदा हो जाए कि अगर योगी जी की सरकार में हम भ्रष्टाचार करेंगे, लोगों को प्रताड़ित करेंगे, तो हम पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। उसमें मैं आपको दावा करता हूं कि बहुत मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। कानपुर का एक एक अस्पताल आज डरा हुआ है, वो जान रहा है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे खिलाफ अभिजीत सिंह सांगा खड़ा हो जाएगा, योगी जी का डंडा उनके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। और इस मानसिकता को बनाने में, इस वातावरण को बनाने में अभी बहुत से ऐसे कदम है जो हम लोग उठाने जा रहे हैं। हम इसको भी देखें कि आपकी जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं गरीब को भी एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की है क्या? बिल्कुल, गरीबों की लड़ाई है ये, गरीबों की लड़ाई है, मरीजों की लड़ाई है। आयुष्मान कार्ड का भी कुछ जिक्र हुआ है। हाँ, देखिए, जो सीजीएचएस की बात हो रही है, सरकारी योजनाओं से जो लाभ मरीजों को मिलना चाहिए, उसकी किस तरीके से आप प्राइस कटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से, किसने पैसे से उनका इलाज कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन सब चीज की ऑडिटिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी, तो निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा। एक अंतिम प्रश्न विधायक जी, आप अभी एजेंसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन इसके बाद एक और चीज उठ के आके आप अगले दिन पारस हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर 2 एम्बुलेंस आपने उनको गिफ्ट कहते हैं, जो भी कह सकते हैं, आपने अनुदान में दी। प्रश्न ये उठता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एजेंसी को डिफेम करके आप कहीं ना कहीं पारस को सपोर्ट में आके खड़े हो रहे थे। प्रश्न बनता है, तो मैंने आपसे पूछा इस आपका प्रश्न सही है। ये जो एम्बुलेंस दी है, एक दीपक कोठारी उद्यमी है, उन्होंने 2 एम्बुलेंस पारस हॉस्पिटल को दान में दी है। उनके बेटे की उसी दिन मृत्यु हुई थी, तो उस दिन को वो लोग कहीं ना कहीं कोई परोपकार रक्तदान करके एम्बुलेंस, जैसा आपकी बार उन्होंने एम्बुलेंस दी है, अभी वो हमारे बिठूर में शमशान घाट का निर्माण करने जा रहे हैं। तो मेरी विधानसभा में कोई भी प्रतिष्ठान है,
अगर वो मुझे मुखर्जी के रूप में बुला रहे हैं, अगर दीपक कोठारी जी, तो मुझे जाना मेरा वाजिब बनता है। उसके अलावा मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी निजी हॉस्पिटल हो, चाहे पारस हॉस्पिटल हो, चाहे मधुराज हॉस्पिटल हो, चाहे फॉर्च्यून हॉस्पिटल हो, चाहे कानपुर का कोई भी निजी प्रतिष्ठान हो, निजी हॉस्पिटल हो, मैं सावधान करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी गलती करेंगे, विधानसभा किसी की भी हो, अगर एक आरोप किसी ये भी के लगता है लिए, आपको। देखिए मैं कोई लेखपाल और तहसीलदार नहीं हूँ कि जिसकी सीमाएं बंधी हो। मरीज कभी विधानसभा के अनुरूप इलाज कराने नहीं जाता है। कानपुर का मरीज लखनऊ पीजीआई भी जाता है, कानपुर का मरीज एम्स भी जाता है। और अगर कहीं पर भी ऐसी शिकायतें सुनने को देखने को मिल रही है, तो मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य हूँ, मैं कहीं पर भी आवाज इसकी उठा सकता हूँ। और रही बात, मैं बार बार कहता हूँ, मैं इन हॉस्पिटल्स से कहना चाहता हूँ, आप अपने जो मानक है, अपने जो नियम है, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो नियम कायदे कानून है, केंद्र सरकार के जो नियम कायदे कानून है, उनका पालन करते हुए मरीजों का इलाज करिए। अगर आप कोई सरकारी फंड ले रहे हैं, सीजीएचएस ले रहे हैं, उसका आप सही अनुपात में मरीजों का आप इलाज करिए। कहीं अगर भ्रष्टाचार दिखेगा तो अब जिस सिंह सांगा इसमें कोताही नहीं वहां बरतेगा। खड़े रहिए। मैं किसी अस्पताल की चाय भी पीना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। तो बहुत ही बेबाकी से विधायक जी ने हमसे अपनी बात को रखा है और साफ आगाह किया है कानपुर के प्राइवेट अस्पतालों को मानने के अनुरूप हो जाए, क्योंकि विधायक जी आपके यहाँ की चाय तक नहीं पियेंगे यहाँ के, और जहां पर भी अनियमितता होगी वहां पर आप सबसे पहले विधायक जी को खड़ा हो पाएंगे। विधायक जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।